हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो इससे पहले मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम का बेस बिल्कुल बता दिया है। आज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने कुछ और क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने स्टार्टिंग नहीं देखी है एचसीएफ एलसीएम की तो प्लीज़ हमारे चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, कल मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन समझाया था, उसी पर थोड़े से और आगे क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि हमने और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। कल मैंने आपको उसका पूरा कंसेप्ट बताया था, आज फिर रिवाइज करते हैं उसे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे हमें कि दो संख्याओं का योग 216 है और उनका एचसीएफ 27 है। हमें पता है कि भाई x प्लस वाई जो योग है वो कितना दे रखा है 216 और एचसीएफ कितना है, आपने कहा एचसीएफ है इसका 27। कितना है? 27 है। अगर एचसीएफ इसका 27 है तो हमसे पूछा ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव हैं। मतलब आपको बताना है युग्म। युग्म बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई जो युग्म होते हैं उसका मतलब होता है, पहले हमें बताओ रेशियो क्या होगा। रेशियो से ही हम युग्म बनाएंगे, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि रेशियो क्या है। तो देखो, मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम x को लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स एच मतलब एचसीएफ, चलो पूरा लिख लेते हैं कि एचसीएफ इंटू ए, जहां पर ए एक अभाज्य संख्या होती है या सहभाज्य आप कह सकते हैं y के साथ अगर हम निकालें। इसमें भी एचसीएफ इंटू क्या होता है b, क्या होता है b। तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम यहाँ से इनका योग करें तो आप देखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पर आपका आएगा एचसीएफ इंटू ए प्लस एचसीएफ इंटू बी आएगा। ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है। x प्लस वाई को अगर आप निकालेंगे तो आप एचसीएफ कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा आपका a प्लस बी। तो आप एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि अगर a प्लस बी, जहाँ पर ये सहअभाज्य संख्या यानी कि इनका रेशियो होता है, तो अगर आप यहाँ से a प्लस बी निकालना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि हम x प्लस वाई यानी कि उनके योग को किससे डिवाइड कर दें। आप देख रहे हैं एचसीएफ से। किससे डिवाइड कर दें? आपने कहा एचसीएफ से। अगर हम डिवाइड कर दें, ये बात मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देखें। कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल बेसिक से किया था। आज बस मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। अगर देखो, अब हमें इतना पता है तो हम जानते हैं कि अगर हम a प्लस बी निकालते है ना, तो योग कितना दे रखा है? आपने कहा 216 दे रखा है और ये कितना है 27 है। तो कितने बार कटेगा? 8 सत्ते 56, ये 8 बार में कट जाएगा। तो जो a प्लस बी आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 8, यानी कि उसके जो रेशियो होंगे उनका योग कितना? आपने कहा 8 है। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। भाई किस किस में ब्रेक हो सकता है? ये 1 और 7 में, क्योंकि देखिए ये सहभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा, अगर हम इसका ब्रेक लें तो हम इसे कह सकते हैं, हम इसे तोड़ सकते हैं। देखो 2 और 6 में तो तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? 2 और 6 क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से 6 कट जाता है, इसलिए ये वाला जोड़ा जो होगा कैंसल हो जाएगा, हम ये नहीं ले पाएंगे। और हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा हो गया 1 और 7 हो सकता है। एक हम देखो ले सकते हैं 5 और 3। कितना ले लें? अगर हम 5 और 3 ले लें तो एक जोड़ा तो आपका ये हो गया है ना, एक जोड़ा ये हो गया। और हम कौन सा ले सकते हैं? आपने कहा और हम ले सकते हैं, देखो 4 और 4 तो ले नहीं सकते है ना, फिर से वही 5 आ जाएगा। तो 2 ही जोड़े हो जाएंगे आपके संभव, क्योंकि इसके बाद देखो रिपीट हो जाएगा। अगर आप इसमें तीसरा जोड़ा लेने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद देखो 1 के बाद 2 आता, 2 के साथ आपको 6 लेना पड़ता, आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि 6 और 2 आपस में सहभाज्य नहीं है। फिर आपने कहा हमने 3 और 5 ले लिया, इसके बाद आप 4 और 4 नहीं ले सकते। इसके बाद आप जानते हैं फिर 5 के साथ हमें 3 लेना पड़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा और उल्टा हम नहीं गिनते हैं। तो 1 और 1 2, यानी कि 2 ऐसे युग्म होंगे, है ना, 2 ऐसे युग्म होंगे जिनके रेशियो का जो योग होगा वो कितना होगा 8। और अगर आप देखो, आपको पता है कि इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करें, है ना, तो हमें संख्याएं भी मिल जाएंगी। तो आप देखो 8 की अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 256 आएगा, यहाँ पर भी 5 3 8 है, तब भी 256 ही आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम है ना, लेते हैं। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का योग जो है 36 है। तो हमें पता है कि x प्लस जो y है वो कितना है? आपने कहा भाई 36 है। अगर x प्लस वाई 36 है, हमसे बोला है एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना है आपको पता है भाई, एचसीएफ दे रखा है इसमें 4। अगर एचसीएफ 4 है तो आप जानते हैं कि हम इसमें a प्लस बी यानी कि उन संख्याओं का रेशियो का जो योग होगा वो आप निकाल पाएंगे। कितना? योग बटे एचसीएफ। तो आप 4 से काट लेंगे, 4 निम 36 यानी कि 9 आ गया। तो बस आप इनके फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 के साथ हम 8 ले सकते हैं, 1 के साथ 8 ले सकते हैं क्योंकि ये आपस में सहभाज्य हैं। आपने कहा देखो एक अभाज्य नहीं है ना, तो एक भाज्य होती है ना अभाज्य, यहाँ पर सहभाज्य का मतलब है इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगला आप ले सकते हैं 2 के साथ 7, है ना, 3 के साथ 4,
नहीं, 3 के साथ कितना ले पाएंगे, 6 नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि देखो 3 के साथ अगर हम 6 लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला भी कट जाएगा। हम 4 के साथ कितना ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 के साथ 5, क्योंकि इससे अभाज्य है, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और हम कितना ले सकते हैं, और नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद 5 के साथ हमें 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कितने जोड़े बन जाएंगे, तो 3 ऐसे युग्म होंगे जिनका योग कितना होगा, 9 होगा, और उनका एचसीएफ कितना आएगा, 4। अब देखो आप यहाँ से चाहो तो संख्या निकाल लो, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, संख्या, बस इसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई तो करनी है आप, जो कि 4 है, तो आप देख लेना आपका आंसर कितना आएगा, फिर भी जोड़कर आपका 36 ही आएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, अगर उनका गुणनफल 6300 है, उनका गुणनफल 6300 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म और बनाए जा सकते हैं। तो देखो हमें कितने आसानी से पता चल गया कि पहली और सेकंड जो संख्या का गुणनफल होता है वो हमें पता है भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, मैंने ये बात आपको बताई हुई है। हमें बोला दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 15 है, तो आपने कहा भाई एचसीएफ हमारा 15 आ गया, हमें एलसीएम नहीं पता। अगर हमें एलसीएम नहीं पता तो हमसे क्या बोला हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणन और उनका गुणनफल, अगर उनका गुणनफल 6300 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, आपको कहा भाई 6300 है, तो आप जानते हैं 15 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो आपने कहा एलसीएम अगर हम निकालें तो 6300 बटे 15 है ना, आप इसे काट सकते हैं, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और आप जानते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 पंजे 15, 5 से इसे काटे तो ये 25 बार में कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, आपने कहा 21 गुणा 25। अगर 21 गुणा 25 आपका एलसीएम है, और मैंने आपको एक बात बताई है कि जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यही बात बताई हुई है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। अगर एलसीएम एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है, इसका मतलब एलसीएम कितना, तो आप देख रहे हैं कि मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दूं तो आपका एलसीएम है 21 गुणा 25, और एचसीएफ कितना है, आपने कहा भाई एचसीएफ तो हमें 15 दे रखा है, तो हमने 15 निकाल लिया। तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए इंटू जो बी होगा, यानी कि उनके जो रेशो का गुणनफल होगा वो कितना होगा। तो आपने काट लिया, 5 से 5 दिया 15, और 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, है ना, 3 से हम काट लेंगे 7 बार में। तो आप देख रहे हैं 5 सत्ते 35 जो है वो ए इंटू बी का रेशियो होगा। मतलब जो ए और बी की हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, यानी कि ए और बी की अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि उनके रेशियो की मल्टीप्लाई करें, तो हमें 35 मिलना चाहिए। तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, देखो भाई 1 और उसके साथ हम क्या ले सकते हैं 35, है ना। देखो 2 तो आ नहीं सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 आएगा, 5 सत्ते 35, है ना। और क्या आ सकता है, 6 नहीं आएगा ना, 7 में, तो 2 ही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 ही वो आपके जोड़े बनेंगे, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा। देखो 7 पंजे 35, तो यहाँ पर भी ऐसे कितने युग्म बना पाएंगे आप, 2 ही युग्म बना पाएंगे, एक और 35 का और दूसरा 5 और 7 का। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को अब कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो अगर बड़ी संख्या का 2 गुना है, धनात्मक पूर्णांक का जो है एलसीएम है, उसमें छोटी संख्या तथा उनके एचसीएफ का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या बताओ। तो हमें बताया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो एलसीएम है ना, वो बड़ी संख्या का कितना है, आपने कहा भाई वो है 2 गुना। तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या क्या होती है, मान लो x बड़ी संख्या है और ये y है, तो हम इस x को क्या लिख पाएंगे, तो आप जानते हैं हम इसे लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू ए, और इसे लिख पाएंगे हम एचसीएफ इंटू बी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि भाई जो दो बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो अगर आप बड़ी संख्या x को मानते हैं, क्या मानते हैं, अगर आप बड़ी संख्या x को मानते हैं तो इसका एलसीएम जो है बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो आप जानते हैं कि जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना ऑफ एचसीएफ इंटू ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का 2 गुना है। अगर हमने इसे बड़ी संख्या माना, इसे क्या माना हमने, बड़ी संख्या, तो आप जानते हैं अगर ये बड़ी संख्या है तो उसका जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है, एचसीएफ का 2 गुना। और हमसे बोला है उसमें छोटी संख्या तथा उसके एचसीएफ का जो अंतर दे रखा है, जो छोटी संख्या और उसके एचसीएफ का, यानी कि छोटी संख्या कितनी है आपको पता है कि भाई जो एचसीएफ है इंटू बी है छोटी संख्या, और उसके एचसीएफ का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, आप कहेंगे भाई ये हमें दे रखा है 4। अगर हमारे पास ये 4 है, ये क्या है हमारे पास 4 है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है, तो छोटी संख्या आपको
बतानी है। अगर आपको छोटी संख्या बतानी है तो आप जानते हैं कि हम इस एलसीएम को भी क्या लिख पाएंगे, आप जानते हैं हम इस एलसीएम को, है ना, ये जो एलसीएम हम इसे लिख पाएंगे HCF इंटू ए इंटू बी। ये मैंने अभी आपको बताई हुई है बात। आप यहां से देखते हैं कि 2 इंटू HCF इंटू ए बचेगा, तो आप जानते हैं इस HCF से ये HCF कट जाएगा और इस ए से ये ए बी कट जाएगा, तो आपके पास जो बी की वैल्यू आ गई, आपने कहा भाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर बी 2 है, अगर बी 2 है तो आप क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी HCF की वैल्यू। अगर आपने यहाँ 2 रखा तो आप जानते हैं कि 2 HCF है ना, 2 रखने पर यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, माइनस HCF इक्वल 4 हो गया। कितना हो गया आपका 4। तो आप जानते हैं कि यहाँ से आप HCF की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, आप जानते हैं 4 आ जाएगी। कैसे आ गई 4, आपको पता है कि 2 HCF में से एक HCF चला गया तो यहाँ बचा 1 HCF इक्वल 4 आ गया। अब आपको क्या पूछा हुआ, छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है, आपने कहा भाई ए है। कौन सी है, ए है। तो हम कहां से निकाल सकते हैं, देखो आप यहां से निकाल सकते थे, अगर हम यहां से निकालें तो, है ना, हमारे पास बी की वैल्यू हम यहां पर रख लें, तो यहां से तो खैर नहीं निकलेगी क्योंकि यहां पर ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर आपको निकालनी है छोटी संख्या तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर लो। तो आप जानते हैं HCF कितना है, आपने कहा हमारा HCF है भाई 4, कितना है 4, और बी की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 2, तो 4 दूनी 8 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसे सॉल्व करने में। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, आप आराम से अगर करेंगे तो आपको कोई लेंथी नहीं लगेगा, बस इसे लिखना है, इसे लिखना है, बाकी जो चीज दी है उसी से कंपेयर किया हमने और आराम से आंसर हम निकाल पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की संख्या का गुणनफल, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 2160 है। तो 2 संख्या दे रखी है हमें ना, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 260 मतलब 2160 दे रखा है। यदि उनका HCF 12 है तो वे संख्याएं पूछी हमसे, क्या पूछी हुई है वे संख्याएं। तो आपको पता है कि भाई 2 संख्या यानी कि पहली और दूसरी जो संख्या होती है उसका जो गुणनफल होता है वो होता है HCF इंटू एलसीएम के बराबर। कितना होता है, आपने कहा HCF इंटू एलसीएम के बराबर। हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, आपको पता है 2160 दे रखा है, और HCF हमें पता है कि HCF कितना, आपने कहा 12 है। तो हम कहेंगे भाई हम यहाँ से निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो हमें HCF पता है, हमें क्या पता चल जाए, अगर हमें वो संख्याएं निकालनी है तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पर रेशियो कितना है उनका। अगर आपको संख्याओं का रेशियो पता चल गया तो आप HCF की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मैंने कहा भाई मैं 2160 बटे 12 कर दूंगा इक्वल LCM। तो आप इसे 6 से काट सकते हो, 6 दूनी 12, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 6 3 18 और 6 6 36, 360 बार में कटेगा, और आप काट सकते हैं इसको 180 बार में। तो आप जानते हैं कि जो इनका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना है, आपने कहा भाई एलसीएम तो आ गया 180, और आप जानते हैं कि हम एलसीएम को क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू ए इंटू बी। तो आप जानते हैं अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करके लिखूं, है ना, तो आप कहेंगे भाई 12 एकम 12, यहाँ देखो 12 लिख लो, बचा कितना, आपने कहा भाई 12 को अगर हम 180 को डिवाइड करेंगे देखो 12 से, तो आपने कहा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 15 और आ जाएगा। और 15 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 3 गुणा 5, क्यों लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं। आप कहेंगे 1 इंटू वो भी लिख सकते हैं, तो आप जैसे मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और गुणा 15 भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो अभी मैं बताऊंगा, देख रहे हो आपकी 15 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्या निकालनी है। अगर 15 है आप इसे 1 गुणा 15 भी लिख सकते थे, तो आपने कहा भाई हम तो ये लिखेंगे इसे 1 और 15, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं बोली है कि दूसरी संख्या या पहली संख्या इसके बीच में होनी चाहिए। तो आपने करना है भाई 12 की गुणा, तो आपने कहा 12 हो सकती है पहली संख्या, और दूसरी कितनी हो जाएगी, आपने कहा यहाँ पर भी 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 पंजे 60 का 0 हाथ से लगा आपका 6, 12 कम 12 और 6 18, 180 हो सकती है, क्या हो सकती है 180। अगर हम दूसरा रेशियो ले लें, कौन सा वाला, जो मैंने 3 और 5 कहा है, कितना कहा आपको 3 और 5, तो आप इसमें 12 की गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 12 3 36 होगा, और अगर यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आप अब ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बुक से भी करिए और हमसे भी पढ़िए, ताकि आप और अच्छा अपने स्कोर पेपर में कर पाए।
देखिए कोई भी ना चैप्टर हार्ड नहीं है, अगर बस आपको जरूरत है तो क्या उसे समझने की, है ना। अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, जैसे आपने देखे होंगे कि 3 घंटियां या 4 घंटियां ऐसे से बजाई जाती हैं, तो इसमें बोला हुआ है कि 3 घंटियां क्रमशः 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करें, मतलब अभी बजा दी गई हैं, तो वह कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो हमें पता है भाई 3 घंटियां हैं, कितना 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजाई जा सकती हैं। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इसमें एचसीएफ निकालते हैं या एलसीएम। तो हम निकालते हैं इसमें एलसीएम। ऐसा क्यों निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बार ये 36 पर बजेगी, एक बार ये 40 पर, एक बार 48 पर। अभी हमने इनको एक साथ बजाया तो अभी 36 सेकंड के बाद बज जाएगी, ये वाली 40 की और ये वाली 48 की। अब आपको बस एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमें वो डिजिट चाहिए जो दोबारा से इनको काट दे। क्या कर दे, दोबारा से इनको काट दे, यानी कि इन सब से वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर वो इन सब से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब वो इन सब का कॉमन होगी, और कॉमन कौन होगा, एचसीएफ। तो बस हमने यहाँ एलसीएम, तो हमने क्या कर लेना है, इनका ले लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़े वाले को आप यहाँ लिख लो 48, और 48 को डिवाइड करके देखो आप अपने 36 से, तो आपने कहा हम 12 से काट लेंगे, 12 3 36 और 12 चौक 48। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बच रहा है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर ली। अब यानी कि 36 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 48 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बस 40 पर और चेक कर लेते हैं कि 40 से भी ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपने कहा अभी हम चेक कर लेते हैं, तो हमने कहा भाई 40 हमने बट्टे में रख लिया। तो आप जानते हैं हम 4 से काट सकते हैं, 4 2 40, 4 से अगर हम इसे काटे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और भी काट सकते हैं हम 2 से 2 पंजे 10, है ना, 2 से काट लो 2 पंजे 10, और 2 से ये कट जाएगा 6 बार में। आप देख रहे हैं कि अब ये और नहीं कटेगा। अगर अब ये और नहीं कटेगा, इसका मतलब इस 40 में ये जो 5 शेष बच रहा है वो यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो हमने यहाँ पर 5 की और मल्टीप्लाई कर ली। अब आपको मिल गया ये एलसीएम। बस यही वो डिजिट है जिस पर ये एक साथ दोबारा से जाके बजेंगी। देखो वैसे ये मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर इनका हम एलसीएम ले ले तो ये वो डिजिट है जिससे 36 से भी ये भाग जाएगा, 40 से भी भाग चला जाएगा, और 48 से भी ये भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, यही वो नंबर है जब ये तीनों एक साथ इस पर बजेंगी। तो आप पहले इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 अट्ठे 40 का आपने कहा 0 हासिल लगा, 4 5 चौक 20 और 4 24 की गुणा आप 3 से करेंगे तो 720, कितना आ जाएगा आपको 720 सेकंड। तो आप जानते हैं कि हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में 60 से डिवाइड करके, क्योंकि सेकंड है तो आप मिनट से कन्वर्ट कर लो। तो आपने 60 से काट लिया, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि आपको लगेंगे टोटल 12 मिनट। यानी कि 12 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ से बच जाएंगी। तो आई होप आपको ये ऐसे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और आप खुद करना पसंद करेंगे इन क्वेश्चंस को, अगले वाले को। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया आपके लिए ऐसा ही सेम, आप उसे खुद करके देखो कि आप उसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 घड़ियां, है ना, 3 घड़ियां हैं भाई। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी वो ऐसे बोले तो आपको क्या लेना है, एलसीएम। ये बात याद रखना कि अभी बजा रहा है फिर वो एक साथ फिर बजाता है तो एलसीएम लेते हैं इसमें, ना कि एचसीएफ लेते हैं। तो बोला 3 घड़ियां जिनमें 2 सेकंड 4 सेकंड और 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 2 सेकंड 4 सेकंड और 6 सेकंड के अंतराल पर ये घड़ियां बज रही हैं। इन्होंने बोला कितने समय बाद वे एक साथ दोबारा बजेंगी। तो आपको पता है कि अभी अगर हमने बजा दिया तो ये 2 के बाद बजेगी, ये 4 के और ये 6 के, ये अभी नहीं मिलेंगी, है ना। लेकिन एलसीएम अगर हम इनका ले लें तो ये तब तीनों एक साथ बजेंगे उस समय। तो बस आपको लेना है 6। तो आप जानते हो 2 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में। लेकिन अगर हम 6 को 4 से डिवाइड करें तो आप जानते हैं 2 से में से काटूंगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, इसमें 2 बच रहा है तो आपने कहा हम इसमें 2 और लिख लेंगे भाई। तो आप देख रहे हो 6 से भी ये कटेगा, 4 से भी कटेगा और ये 2 से भी कटेगा, तो यही इसका एलसीएम है। तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेकंड के बाद वो पुनः बजेंगी। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को अब दोबारा कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें भी समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम। देखो एलसीएम लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं हर बार कि आसानी से कर पाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक वृत्ताकार पाथ पर जिसकी लंबाई, है ना, 12 किलोमीटर है, वृत्ताकार पाथ पे जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करता है। दूसरा व्यक्ति उसी पथ पर या पाथ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करता है और तीसरा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
गति करता है। यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कितने समय के बाद वे एक साथ मिलेंगे। मतलब अगर वो अभी दौड़ना शुरू करते हैं तो देखो पहला बंदा चल रहा है आपके 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति करता है और दूसरा व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अगला हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमें यह दिया हुआ है। और आपको पता है कि जो वृत्ताकार पथ है वो कितना लंबा है, आपने कहा भाई 12 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 12 किलोमीटर लंबा है। तो आप एक बात बताओ, ये हमें क्या दे रखा है, आप कहेंगे चाल। तो हमें तो समय निकालना है कि वह किस समय मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर कितना होता है, समय बराबर निकालते हैं। चलिए वैसे सभी को पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपने कहा दूरी बटे चाल। तो अगर आप इनका समय निकालें, ये तो चाल है, ये क्या है आपकी चाल है। अगर हम यहाँ समय का रेशियो निकालें तो आप देखिए समय कैसे निकालेंगे इनका कि भाई ये कितना समय ले रहे हैं। तो अगर ये 12 किलोमीटर चल रहा है ना, किसी स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो ये कितना लेगा, 3 चौक 12। आपको पता है ये कितना ले लेगा, आपने कहा ये 12 ले लेगा। अब ये जो बंदा है वो कितना चल रहा है, आपने कहा ये 12 चल रहा है भाई, है ना, कितना चल रहा है, 12 चल रहा है। 4 के हिसाब से तो ये कितना ले रहा है, 4 तियां 12, और ये 12 चल रहा है लेकिन 5 के हिसाब से, तो इसे तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको लेना है इनका एलसीएम। तो आप जानते हैं 4, 3 और 12 बटे 5 है ना, इनका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको इनका एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले को आपका क्या लेना है, एलसीएम, यानी कि 4, 3 और 12 का आपको लेना है एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो आपको पता है 4, 3, 12, देखिए ये तो बहुत छोटी सी डिजिट है तो इसमें बड़ा लिखने की क्या जरूरत है आपको पता है 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो आपने क्या कर लिया भाई, 12 ही लिख लिया। और आपको पता है इसके बट्टे में देखो 1 होगा, अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो इसके बट्टे में भी 1 है, इसके बट्टे में भी 1 और इसके बट्टे में 5 है, यानी कि 1 और 5 का आपको लेना है एचसीएफ। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा इनका एचसीएफ। तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ बड़े प्यार से 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर इसका एचसीएफ 1 है तो इसका मतलब उन्हें कितना समय लगेगा, आपने कहा 12 घंटे। तो वो 12 घंटे के बाद एक साथ मिल जाएंगे अगर वो इस पथ पर दौड़ते रहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।